तो इंडिया में वेरियस पेमेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन ने मनी ट्रांसफ़र को इजी कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र ऑलमोस्ट इमीडिएट बेसिस पर हो जाता है। दोस्तों, कई सारे पेमेंट ऑप्शंस की उपलब्धता के कारण पैसा कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है। दोस्तों, फंड ट्रांसफ़र करने के डिफरेंट मेथड्स हैं: NEFT, RTGS, IMPS और UPI। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं NEFT की। NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोस्तों, NEFT में आप पैसे को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। हालांकि NEFT RTGS, IMPS और UPI से अधिक समय लेता है। दोस्तों, NEFT में जो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू है वो ₹1 है, मतलब आप कम से कम ₹1 ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें मैक्सिमम लिमिट की, तो ये बैंक और कस्टमर सेगमेंट पर डिपेंड करता है। दोस्तों, इसमें अगर टाइप ऑफ सेटलमेंट की बात करें तो इसमें सेटलमेंट बैचेस मतलब बंचेस में होता है। मतलब जब बैंक के पास कुछ NEFT ऑर्डर्स कलेक्ट हो जाते हैं तो बैंक उन सबको एक साथ सेटल करता है। दोस्तों, अगर स्पीड ऑफ सेटलमेंट की बात करें, मतलब NEFT तकरीबन कितने समय में हो जाता है, तो इसमें करीब 2 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, NEFT 24/7 मतलब 24 आवर्स किया जा सकता है और NEFT को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ही किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं RTGS की। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोस्तों, RTGS मेनली बड़ी वैल्यू के फंड्स ट्रांसफर में उपयोग होता है। ये मेनली बिजनेस कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इसमें मिनिमम लिमिट 2 लाख की होती है, मतलब RTGS करने के लिए आपको मिनिमम 2 लाख रुपये लगते ही हैं। वहीं अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब आप कितना भी पैसा इससे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें टाइप ऑफ सेटलमेंट 1-on-1 बेसिस पर होता है। वहीं अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसका सेटलमेंट तुरंत होता है, मतलब आपका पैसा RTGS के द्वारा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। वहीं से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से ही किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं IMPS की। IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें आप 24/7 पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब 24 आवर्स आप इसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IMPS को इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग के द्वारा किया जा सकता है। इसमें पैसा ट्रांसफ़र करने की मिनिमम लिमिट ₹1 है, वहीं इसकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपये है। मतलब आप इससे ₹1 से लेकर 2 लाख रुपये तक IMPS के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें स्पीड ऑफ सेटलमेंट इमीडिएट होती है, मतलब इसमें पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है और ये सिर्फ ऑनलाइन ही होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं UPI की। दोस्तों, UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI एक प्लेटफॉर्म है जो इंस्टेंट पेमेंट के लिए प्रसिद्ध है। एक UPI ID और पिन सफिशिएंट है पैसा भेजने और रिसीव करने के लिए। UPI कई मोबाइल ऐप्स द्वारा किया जा सकता है, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह। इन एप्लीकेशंस के आने के बाद UPI खासा फेमस हुआ है। डीमोनेटाइजेशन के बाद UPI पेमेंट मोड काफ़ी लाइमलाइट में आया और लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। इसमें यह फ़ायदा होता है कि इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफ़र होता है और कोई फीस नहीं लगती है। इसमें आप QR कोड के थ्रू और UPI ID के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मेनली तब होता है जब आप रोज़मर्रा के पेमेंट्स करते हैं मर्चेंट्स को। तो दोस्तों, चारों मोड ऑफ पेमेंट अलग अलग हैं। इनके इस्तेमाल कहाँ पर होंगे ये डिपेंड करता है कि आप किस लिए पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। RTGS का इस्तेमाल मेनली बिजनेस पर्पसेस के लिए होता है, वहीं NEFT का इस्तेमाल बड़ी रकम ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। IMPS का इस्तेमाल होता है जब छोटा अमाउंट आपको इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करना होता है और UPI का इस्तेमाल होता है जब आप रोज़मर्रा के पेमेंट्स करते हैं डिफरेंट मर्चेंट्स को। आशा करता हूँ आपको चारों मोड ऑफ पेमेंट समझ आए होंगे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।